बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 जून साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। इंट्रो नहीं दिया जा रहा था, मुझे हंसी आ रही थी इंट्रो अच्छा। में। क्यों बोला? क्यों बोला? उसने कैमरा इतना ऊंचा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने किधर देख के बात करनी है। मुझे एक और चीज की हंसी आ रही है। चाचू खुद तो सोता नहीं है, जाके तुर्किया ने मुझे गा देते भाई एक दिन के अंदर वो पांच मुलाकातें कर। नहीं रुक, एक दिन के अंदर 5 मुलाकातें ही होनी चाहिए। ऐसे है यार देख तू, उनके जनाब प्रेसिडेंट से मिला, ठीक है, प्रेसिडेंट ने कहा मैं तेन शहीदां दी ओदे ते लै चला, वो दुआ शुआ कर ली, ठीक है। 2 काम हो गए। अर्तुगरुल के मकबरे पे ले गया होगा। उसके बाद नहीं, अर्तुगरुल नु कौन दे अता तुर्क दे उसके। अब तो मुझे लगता है कि जैसे तुर्की जो है वो अता तुर्क ने नहीं, अर्तुगरुल ने बनाया था। खैर उसके बाद जनाब उनके ट्रेड मिनिस्टर से मिला, ट्रेड और कॉमर्स का जो मिनिस्टर है उनका, उससे मिला, ठीक है। उसको साथ लेके ना तो फिर वहाँ के बिजनेसमैनों के डेलीगेशन से मिला, मुलाकात हो गई 4, ओके, ठीक है। और फिर उनके फाइनेंस मिनिस्टर को लेके बैठ गया और साथ में बिलावल को दिया कि फॉरेन मिनिस्टर नाल तुम बैठ जा। 10, ठीक है ना। चाचू की सोशल मीडिया टीम और चाचू की मीडिया टीम उसके साथ नहीं चल पा रही। उसकी स्पीड ज्यादा तेज है, वो बहुत तेज है। वैसे सोशल मीडिया का फारक ही है मेरे हिसाब से। भाईजान आपने पीएमएलएन के सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों दादाजी? वो आपके ऐसे घटिया क्लिप निकाल के मियां नवाज शरीफ को भेजेंगे और मरियम को भेजेंगे ना कि आपका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। मेरा मतलब है यार, एक तरफ से जूते खाए ना हम, ठीक है ना, एक तरफ से जूते खाए ना, मतलब कि चलो पीटीआई से खाए ना यार, इधरों तो ना पैनियां शुरू हो जाए। आजकल हमें इस तरफ से ही पड़ रही हैं, हमारे ऐसे घटिया क्लिप भेजे गए हुए हैं आगे इनकी तरफ से काट के। काम नहीं करना, ये ना किसी अगे आ जाना। ऐसे करके हमारे ऐसे क्लिप सर्कुलेट हो रहे हैं, कर रहे हैं वो अपने सर्कल के अंदर, रहे रब का नाम यार। 12वां साल हर बंदा जो हमें गाली बकता है ना यहाँ पे आके, वो फॉलोड बाय इनके सोशल मीडिया टीम के होता है, फॉलोड बाय इनके होता है। देखो सिंपल और औकात भला की है जी, वो बतख दौड़ गई जी, ठीक है ना, वो इन्होंने गालां काट दी, मतलब कि औकात इन्नी की है। सुनो से प्लॉट मिला है, हाँ उसे प्लॉट मिला है डिफेंस लाहौर के अंदर। जी, आहो, तो फिर बनता था ना, फिर तो दौड़ना बनता। लेकिन दादाजी सब लोगों को पता है, मैं इतने साल हो गए, 12वां साल है दादा को तो शो करते हैं। हमारा तो ये एजेंडा कभी रहा ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा कि इस तरह से कोई आगे बढ़ के कोई ओहदा ले ले या कुछ चीज। लोग आते जाते भी तो रहते हैं। जिस वक्त हमने दादा पोतो शो शुरू किया, बहुत से लोग उस वक्त स्कूल पढ़ रहे थे। इनमें से बहुत सारे लोग अभी तक स्कूल जाते। दादाजी खबरें और पेज तेज रखनी है यार, पेज का नहीं मजा यार, आता खबरें ना लबनियां। दादाजी उस दिन बड़ा यार बुरा किया आपने। क्या? आप उस दिन यूथिया मार रहे थे, प्रोग्राम का रिदम नहीं मजे का बना। इस वीक के स्टार्ट में ना आप यूथिया मार रहे थे ना एक प्रोग्राम की, तो दादाजी मजा नहीं आया। यूथिया किलर कॉकरोच किलर नहीं, यूथिया किलर। एप्टमा ने कसम खाई है कि उन्होंने सारी उम्र मांगते ही रहना है। अजीब मनूस है वैसे ये मेरे हिसाब से। इमरान खान सब तो बड़े डोनर ने जी। बनता है मंगते को मंगना ते लांती दा काम, वो लांती इन्हां नूं ही धुक ला जांदा यार। एप्टमा जो है, मेरा ख्याल है कि इनके जितने प्लांट है ना वो सरकार खरीद के बंद कर दे। 1982 वाली स्पिंडल लगाया हुआ है इन हरामखोरों ने यार। इस दौर के अंदर जब आप 1982 का स्पिंडल चलाएंगे, उसकी मोटर 4 गुना पावर खाएगी तो नहीं चल सकती वो मिल यार। फिर अखबार में इश्तिहार देते हैं, फिर अखबार में इश्तिहार दे देंगे, सरकार से सब्सिडियां खाएंगे कि जी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिट्टी देखे एक्सपोर्ट कर यार। इनकी 20 मिलें एक तरफ और मियां मंशा की 1 मिल एक तरफ, ठीक है ना।
वो 350 मिलियन का प्रॉफिट कमा के दिखाता है। ये सरकार से सस्ती गैस के दावेदार होते हैं कि देंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। ये इजाज टेक्सटाइल ये सारी बंद कर देनी चाहिए, खरीद के इनको स्क्रैप कर देना चाहिए। आपने नहीं, मैं अब इसका हामी हूँ। आपने नहीं वो इनकी टोटल कैपेसिटी जो होगी ये जो एप्टमा है, मतलब 1.5-2 मिलियन हो जाएगी स्पिंडल्स ना, उसके बजाय आप 5-5 लाख वाले 4 यूनिट लगवा देंगे यार सब्सिडी दे के। ज्यादा फाइन काउंट का धागा बनाएंगे, ज्यादा प्राइस पे एक्सपोर्ट होगा, हाई क्वालिटी हम चीजें पाकिस्तान के अंदर बना सकेंगे। इस बीमारी से जान छुड़ाएं यार, ये एप्टमा वगैरह के ये जो लेके बैठे हुए हैं। अब एक बंदा वो हत्तार के अंदर यार 20,000 स्पिंडल की मिल लगा के बैठा है, और आप जब आप उसको जाके को समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे पख्तून का इशू बना लेता। लेकिन अगली ट्रेजेडी बहुत खौफनाक आ रही है। खबरों पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हत्तार के अंदर और गदून के अंदर जो चाइनीज इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो सारी ऑटोमेटेड है जी, और 10-10, 15-15 बंदे एक मिल चलाया करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो जो एक टेक्सटाइल मिल के अंदर 400 बंदा चला करता था ना, खत्म। 10-15 हद 20 बंदे हाई टेक के, जिसका मतलब है लोकल बंदा फारग हो गया ना, वो तो होगा ही नहीं। वो हाई टेक का एजुकेटेड बंदा या इस्लामाबाद से लेके जाएंगे या लाहौर से या फैसलाबाद से, वो 10-15 बंदे लगाएंगे, उनको फुल टाइम माहौल देंगे, राइश देंगे, ठीक है। और जनाब 10 गुना ज़्यादा इस मिल से कमाएंगे। ये जो मिल जो है ना, ये जो 30,000 20,000 स्पिंडल की लगी हुई है 1982 मॉडल। वैसे आपको मानना पड़ेगा, हाँ आपने नहीं मानना, आप ना मानने, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल ठीक कहता था यार। इतना खुदगर्ज विजन यार, वही मिल लगाई हुई है, सरकार से वैसे ही सब्सिडियां खा रहे हैं कौमी खजाने से। राय रब का नाम है, अपने आप को तरक्की दो। इतनी औकात है तुम्हारी, जो सबसे तुम्हारा शार्प माइंड है इजाज गौहर, वो जाके ज़मीनों में बढ़ गई। यार इतनी औकात है, मेरा मतलब है अगर ये विजन है तुम्हारा तो तुम ज़मीन के अंदर गड़ा खोद के उसके अंदर अपना सर दे के ना ऊपर मिट्टी डाल के खुदकुशी कर, ठीक है ना, गहराई में जाके कहीं कूद के खुदकुशी कर लो। ए विजन है। इन्होंने पाकिस्तान को 21वीं सदी में लीड करना है इंडस्ट्री वाइज। ये एलन मस्क है हमारे। अच्छा हाँ, इंडिया में एप्टमा वाले जो हैं ये एलन मस्क है हमारे हरामखोर। इन्होंने लीड करना फ्रंट के साथ। इंडियन और बिजनेसमैन ये को देखें, रिवर्स यू टर्न मार के जमीन में घुस गए यार, जमीनों में घुस गए, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, घर ब्लैकमेल फाइलों का काम करके बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं यार। हद है यार। वैसे ही हम सायों से सीख लें। बहुत बहुत गुस्सा है यार मुझे। दादाजी आपने अंबानियों की ग्रोथ देखी है, टाटा ग्रुप की ग्रोथ देखी है यार? वो अपने बच्चों को पालते कैसे, ये भी तो देखो ना, ठीक है ना जी। अच्छा जी। एक था वो हनीफ कालिया, ठीक है, मेमन था, चुनौती नहीं था, हनीफ कालिया था। उसने मेमनों के बच्चों के लिए 1992 के अंदर आईटी की ट्रेनिंग जो थी वो खोली थी, कॉलेज खोले थे या क्या खोले थे, ठीक है ना। उसका हशर कर दिया पकड़ के मेमनों ने। वो बेचारे का नामो निशान मिट गया। खनानियन कालिया का पार्टनर था ना जी, उसका बिजनेस घुमा के उसकी ऐसी तैसी कर दी। तुम बच्चों को विजन सिखाते हो, तुम्हारी ऐसी तैसी। बेचारा कहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा होगा, ठीक है ना। सही है। अरे तुम विजन लेके चलने चाह रहे हो बच्चों को। ये प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज का आइडिया उसका था, और उसको लाइसेंस नंबर 1 दिया था नवाज शरीफ ने 1991 के अंदर, जब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1991 का। तो प्राइवेट बैंक्स का और प्राइवेट करेंसी एक्सचेंज का जो विजन था, उसने कहा जी देखें दुनिया भर के अंदर करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, आप भी उसके लाइसेंस जारी करें। इस सड़कों के किनारे खड़े होकर लोग बेच रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं, कुछ जालसाजियाँ हो रही हैं, 2 नंबरियाँ हो रही हैं, हर कोई डरा हुआ सहमा हुआ है, इसको लीगल करें। तो पहला लाइसेंस उसे ही मिला था वैसे, और उस पहले लाइसेंस के साथ फिर हमने जो किया था, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब कि वो जो पाकिस्तान के मालिक हैं उन्होंने कहा अच्छा तू पाकिस्तान को विजन की तरफ लेके जाना चाह रहा है, आज तेरा बेड़ा गर्क। हमने तो इसको बड़ा बनाना है। हमने तो इसको पूरी गल मैं नहीं बोल सकता पूरी गल
आप भी बोल सकते हैं, आप ਇਹ बोले। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਲੜੀ ਜਾਣ, और गन पकड़ के बाहर खड़े हो जाना। गन पकड़ के बाहर खड़े हो जाना। लेकिन यार वो तो आने जाने से किसी को नहीं रोकते ना, किसको? वो जो है गन पकड़ के जो खड़े हुए, नहीं, कभी उन्होंने रोका है आने जाने से किसी यस को? रोका है। कब? 106वें नंबर में पासपोर्ट इसीलिए है ना, नहीं वो किसी वीजा को- फ्री एक्सेस किधर है हमारे पास, बड़ा ही हुआ ना। नहीं ना, बड़ा हो गया ना, मतलब गंदम जा रही है नहीं रोकते, तो पैसे देना उन्हें, तेल स्मगल होके आ पैसे रहा है देना नहीं रोकते। उन्हें, पैसे देने रोकेंगे। असल में वो पैसे नहीं ना लेते दुनिया के दीगर ममालिक, वो वीजा देते हैं। नहीं नहीं लेते हैं, 30 लाख का 40 लाख का वीजा हो गया अमेरिका का, ठीक है। अच्छा, एक पार्टी आई थी पिछले, नहीं वो एजेंट मांग रहा होगा पैसे। एजेंट मांग रहा है। अमेरिकन हुकूमत नहीं ना लेती, हाँ अमेरिकन हुकूमत में तो फर्क है ना। अच्छा खैर, तो एक ही हुकूमत ये भी तो झूठी। जी कहाँ से कहाँ बात चली गई। चलो। दादी एक अनाउंसमेंट भी करनी थी। हाँ यार वो अनाउंसमेंट कर, हमारे जानने वाले जो हैं हमारे आप दोस्त उनको हैं, जाती तौर पे जान, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैंने उसकी वेरिफिकेशन भी की। एक बच्चा है जी 20 साल का, और उसको एक बीमारी हुई है जो कि जिसका नाम बड़ा मुश्किल से, उसका तर्जुमा ये है कि उसके जो दिल के पट्टे हैं ना वो बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की जो हालत है ना वो नासाज रहती है, बढ़ गए। अब उस बच्चे के इलाज के लिए यहाँ तो इलाज जितना हो पा रहा है वो तो किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इलाज जो है वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, कनाडा या बरतानिया से ही होगा। और उसके लिए उसके जो वालिदैन हैं वो फंड रेजिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ ईज़ मिले, वो अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। तो उस बच्चे के इलाज के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो मुझसे उनका अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू ले सकता है, और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और वो 20 साल का नौजवान है, तो आप कंट्रीब्यूट करें, अल्लाह करे कि उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए और वो बच जाए। यार ये आजकल मौलवी दुखी ने क्या लगाया हुआ है, क्या हुआ? रोजाना आर्टिकल इसने लिखा होता है बिजनेस से, नौकरी नहीं करनी उसने, नौकरी की तलाश में, नौकरी के ऐसे है ना। मौलवी और दादाजी इस्तीफा नौकरी का की चक्कर तलाश बन में। गया है केड़े कि इस्तीफे? इस्तीफे दे रहे हैं नहीं दे रहे, मंजूर हो रहे हैं नहीं हो रहे, स्टॉक मार्केट हिचकोले खा रही है, झटके ले रही है। आपको अंदर की बात बताऊंगा, जी, जी। लेकिन इसका स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं, तू चीज़ा लेना चाह नहीं बताया रहा रहा। हम मैशत पढ़ लें पहले, मैशत पढ़ लें। यार दादाजी क्या है यार। हाँ अच्छा जी, खबर सुने, अभी आपने स्कैप्टमा की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट दादाजी खबर मेरे पास लें है। जनाब, ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा आलमी तौर पे, क्योंकि मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कहा था ना कि लॉकडाउन चाइना का ख़त्म होने जा रहा है, तो अभी धमाल पड़नी है। यस, ठीक है, ऑयल नीचे जाता जाता रुक गया है, और पाम ऑयल जो है वो जो हमारा रगड़ा निकला ना 150 रुपया और बढ़ गया, वो भी चाइना के अंदर जी कोविड खात्मे का बाकायदा ऐलान हो गया जी। ठीक है, मतलब हाथियों की लड़ाई में हम रगड़े गए, तो उसके साथ ही पाम ऑयल छत नू जा वजह। चाइना भी इंपोर्ट करता है ना पाम ऑयल अपना मलेशिया से, जी करता बहुत कम है लेकिन करता है। श्रीलंका ने IMF से कहा है जी हमें $3 अरब का आप पैकेज दे दें तो हमारी इकॉनमी बहाल हो सकती है। कौन था भला जो डिफॉल्ट करवा के गया? कर्नल रिटायर्ड राजा पुस्के, अलमरूफ PMA वाले, PMA काकूल से क्वालिफाइड, जी जी। वो डिफॉल्ट करवा के गए। ठीक है, शुक्र है साढ़े वाले जेडे ने ना वो इमरान खान लेके आ जाते ने। ठीक है, जो डिफॉल्ट के किनारे छोड़ के भाग जाता। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कर्नल इमरान खान बैठा होता तो पाए पूरा डिफॉल्ट करवा के जाना सी उन्हें, या कोई जनरल इमरान खान बैठा होता तो, या उन्हें कोई जंग छेड़ लेनी सी पंजाबी में ज़्यादातर, या उसने कोई जंग छेड़ लेनी थी हमसाए के अंदर, कहना था हमें पैसे लाओ, सीधा ईरान हैं, ईरान को उंगली करेंगे हम, पैसे लगाओ जी। दादाजी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी, उसने ये कहा है, ICAP ने सजेस्ट किया है कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं ना और उनकी जो सब्सिडरीज हैं, हाँ। उनका प्रॉपर आप ऑडिट करवाएं ताकि एक्सपोर्ट के नंबर क्लियर कट। हाँ जी, ये आप जो बात कर रहे थे मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ, आप ऑयल पे चले गए। वो कहते हैं ताकि एक्सपोर्ट के जो नंबर है ना वो क्लियर कट सामने आए, चीज़ें जस्टिफाई हों, सब्सिडीज जस्टिफाई हों। हाँ, मैं इसका एक वाहिद हाल ये समझता हूँ, कुछ भी ना करे, सरकार कहे भाई टेक्सटाइल और स्पिनिंग के लिए सब्सिडी बंद है जी, क्योंकि जैसे ही अब क्या होगा, स्पिनिंग वाला या तो बंद कर देगा या वो सर्वाइवल लेने के लिए उसके साथ वीविंग की 50 मशीनें 100 मशीनें लगा लेगा, उसका सर्वाइवल निकल आएगा। नहीं निकलेगा, साथ में वो उसके वैल्यू एडिशन में चला जाए, मतलब प्रोसेसिंग में चला जाएगा, डाइंग और प्रोसेसिंग में चला जाएगा।
अगर ये उसका ये कंपोजिट यूनिट बन जाएगा उसकी सर्वाइवेबिलिटी निकल आएगी, वरना वो सर्वाइव नहीं करवाना चाहिए। सरकार को ये जुर्म कर रही है सरकार, ठीक है। और ये मैं इसलिए भी बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि टेक्सटाइल का नुमाइंदा है ये मिफ्ता इस्माइल जो है, इसने ये सब्सिडियां जारी रखनी है। तो मिफ्ता साहब साढ़े कोल भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छतरौलेगा ये साढ़े कोल भी, ठीक है। तो 6 माह हमने उनको दिए थे पॉजिटिव रिपोर्टिंग के, तो 6 माह ही आपके बारे में हम अपना चित्र अंदर रख के बैठेंगे। अप्रैल में आप आए थे, चौथा महीना, और 6 अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे अक्टूबर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दादाजी ये देखिए क्या हो रहा है, क्या ये नई स्पाइक आई है डॉलर में, ये देखें, हाँ वो देखें, इंटरनेशनल, यस नई स्पाइक आई है, देखिए अभी अभी हमारे प्रोग्राम करते करते लगी है। इंटरनेशनल मार्केट में हुआ क्या है? को ब्रेकिंग न्यूज लब, फिर ब्लूमबर्ग चेक कर, मैं उतनी देर में ना बाकी खबरों की तरफ बैंक चलता ऑफ हूं। कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट का ऐलान करना था, वो तो स्टेबल है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा अमेरिका का बेहतर आया है, और जॉब ओपनिंग अमेरिका में जॉब ओपनिंग 11.29 मिलियन के मुकाबले में 11.4 मिलियन। उधर से ऑस्ट्रेलिया में भी जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं वो 40 साल के बेहतरीन लेवल पर चले गए हैं, या यूं कह लें कि बेरोजगारी 40 साल की कम तरीन लेवल पर आ गई है। दादाजी दुनिया में ना दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, अब बदलना पड़ेगा खुद हम को। सिर्फ बत्ती आ गई बत्ती गई, बत्ती आ गई पे हाँ, लगे हुए बत्ती हैं। गाई है तो शुरू किया हम प्रोग्राम। बत्ती आई और बत्ती गई पे लगे हुए हैं यार, रात के इस पैर हम, मेरा मतलब है जब हमें लोग जो हैं वो शाम की वॉक करके चाय पी के और सोने की तैयारी कर रहे होंगे, हम सिर्फ इस वजह से डेट प्रोग्राम कर रहे हैं कि बत्ती लेट आई जी। और अभी जिस वक्त आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर में जो अमेरिका के जॉब मार्केट का डाटा है, जिन्हें सबसे बड़ा डाटा माना जाता है, वो रिलीज होंगे, और शायद वो तवक्को की जा रही है कि वो डॉलर की फेवर में आएंगे। देखो मैं तुम्हें कहा करता हूँ ना, वो यार वो ट्रम्पू, वो उनके जो प्राइमरी के इलेक्शन है ना वो जीतता जा रहा है भाई। हाँ बताया था अपने लास्ट प्रोग्राम है में ना? हाँ, बताया था। लेकिन उसके ऊपर ना मेरी अपना एक बहुत बड़े डिप्लोमेट पाकिस्तान के जो अमेरिका में हैं, पाकिस्तान के नहीं अमेरिका के ही हैं, अमेरिका के अंदर, उनसे बात हुई और मैंने कहा ट्रम्पू वापस आ रहा है। कहता क्यों, आपको कैसे लगा पता? मैंने कहा कि वो प्राइमरीज के, मैं जरा अपने इलम चाड़े, मैंने कहा वो प्राइमरीज के इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो उसकी फेवर में जा रहे हैं। उसने कहा आपको तो ये भी तो याद रखना चाहिए ना कि रिपब्लिकन के अंदर बड़ी खौफनाक ग्रुपिंग हो चुकी है, और एंटी ट्रंप ग्रुप समझता है कि अगर वो ट्रंप की फिलॉसफी पे चल गए, और ट्रंप ने पिछली दफा भी नॉमिनेशन ब्लैकमेल करके ली थी, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जी, जी। उसने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा ब्लैकमेल करके ली थी। तो कहता वो जो दूसरा ग्रुप है ना वो हावी है, ट्रंप साहब की छुट्टी हो जाएगी, वैसे भी इलेक्शन 2024 में होने हैं। ये तो है ना, ये कांग्रेस के इलेक्शन है, कांग्रेस के अंदर अक्सरियत आ जाएगी रिपब्लिकन की, वो जीतने जा रहे हैं, ये उन्होंने तस्दीक की। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के अंदर उसकी अक्सरियत आ जाएगी। तो ये जो उम्मीद ला के बैठा ना कि ट्रंपू आके मैंने रेस्क्यू कर लेगा, मैंने तो अपने लाडले की वजह से पूछी थी ना, लेकिन खबर भला कहाँ से शुरू हुई बताइए। खबर यहाँ से शुरू हुई है, मैंने आपको कहा था ना ट्रंप, मोदी, बोरिस जॉनसन ते अपना नमूना, जी जी। ये चारों इको दी पैदावार ने, हाँ। मतलब चारों इको, वो क्या कहते हैं, थाली के चट्टे पट्टे वाला मुहावरा बोलते हैं महफूज तरीन अल्फाज में। मुझे लगता है ये चारों एक नुत्फे के। अब देखिए मोदी ने वो जो है क्या नाम है उसका, राहुल गांधी, उस पर भला क्या इल्जाम लाया जी। क्या इल्जाम भला? मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट बियॉन्ड मीन। हाय 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 बड़े सगीर की मौशरत एक जैसी है, यानी मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। यार वो थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है इंडिया के अंदर, और उसकी दादी की, और उसकी दादी है ना उसकी, हाँ दादी, हाँ उसकी दादी की, और उसकी दादी का बाप कौन होगा? परदादा? पता नहीं, परदादा बहुत दूर पहुंच गए आप। हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है इंडिया को इंडिया बनाने के अंदर यार, ठीक है ना। और ये जो मोदी है इसने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया। वो उन्होंने बनाना होता तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन थे बनाने के। मतलब मैं को कश्मीरी नस्ल का तड़ा नहीं कोट रहा कि वो भी कश्मीरी सी तो हम भी कश्मीरी हैं, नहीं मैं वो नहीं कोट रहा, मैं आपको मेरिट पे बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल बैन ही ऐसे है कि 1986 के अंदर रिटायरमेंट लेने वाला जो है वो पूछता है कि 1978 में मियाँ शरीफ के पास जो पैसे आए थे उसका हिसाब दो।
जो आप 500 रुपया लेके एक वनडे खेला करता था, वो कह रहा है कि इत्तेफाक ग्रुप जो 1964 में विलीज का जो इंजन बनाया करती थी उसका हिसाब दो। 1964 में विलीज का इंजन और डियर का कंबाइन हार्वेस्टर जो थी वो इत्तेफाक बनाया करती थी जी। उसके बाद आज तक पाकिस्तान नहीं बना सका। तो लेकिन उसका हिसाब दो, लेकिन उसका हिसाब जट है, तुम लुट के खा गए हो यार। वैसे एग्जैक्टली वो मोदी ने एग्जैक्टली वही किया जो इमरान खान किया करता था कि जनाब आप लूट के खा गए हो यार। नेहरू खानदान के लिए यार को पैसे बनाना को मुश्किल था, वो तो जिस जगह पे हाथ रख देते वो उनका हो जाता यार। क्या इंदिरा गांधी के लिए मुश्किल था? उसने मेरा मुल्क तोड़ा था, मुझे उसके खिलाफ बहुत ग्रज है, लेकिन बात हम एक मेरिट पे कर रहे हैं। जी जी। क्या वो माल नहीं बना सकती थी? वो गंदी सी मलमल की साड़ी पहना करती थी चिट्टे रंग। टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया। जल्दी कुलदीप नायर साहब जी इनके थे एक जर्नलिस्ट, वो पाकिस्तान आया करते थे, ठीक है, उतों दी नंबर 1 दे एजेंट सब आता है। अच्छा। कुलदीप नायर साहब उनकी नंबर 1 के एजेंट थे और हमारी नंबर 1 के लिए पैगाम लेके आया करते थे यार। वो साहब ने इतने हल्के कपड़े पहने होते थे कि मुझे जब एहसास होता है ना कि यार मेरे कपड़े हल्के हैं, तो मैं कहता हूँ यार कुलदीप नायर से तो हल्के नहीं है ना। मैं पहन के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दफ्तर, इतने हल्के कपड़े पहने होते थे और बाबे को स्मेल आती हुंदी सी चंगी भली। क्यों भला? क्यों? जब बाबा जी आया करते थे ना, तो मैं उन जमाने में नेशन नुआए वक्त के अंदर आला ओहदे पे फाइज था और अक्सर निज़ामी साहब की तरफ से मेरी ड्यूटी लगती थी कि आपने जाके उन्हें नीचे रिसीव करके और मेरे कमरे तक लाना। अच्छा, मेरे कमरे तक लाने का मतलब ये होता था कि बाद में उनका एक इंटरव्यू भी करना जो आपने छापना जी, जरा अच्छा डिस्प्ले करके अपने पेज पे छाप। जल्दी वाइंड अप करें, एक लास्ट बात मैंने करनी है। दादाजी, मोदी ने इमरान खान वाली हरकत की, हाँ, इंडिया में भी वही हरकत है। इन्फ्लेशन 7% पे चली गई, इंटरेस्ट रेट सरप्राइजिंगली बढ़ गया है और $45 बिलियन जरे मुबदला के ज़खायर गिर गए। फिर क्यों उन्होंने 650 तो गिर के 600 रह गए यार। 600 तो रह गए। फर्क पैंदा काम भैया सारा की फर्क पैंदा है। रेसिपी फॉर डिजास्टर इज द सेम। आज मोदी की टीम जो है ना गालियां देगी, क्लास की गालियां देगी और दे। मेरे पास तो पावर्स भी नहीं है कि मैं नीचे से डिलीट कर सकूं, एने कभी देखना नहीं होता। वापस आए चाचू पे। उसने तुर्की के साथ $5 बिलियन का टारगेट सेट कर दिया। अब इशू क्या है? मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूँ? जो बंदा किसी खातून को शादी के लिए मिन्नत अदा करके मना सकता है ना, वो ट्रेड भी ले सकता है। और 4-5 बारी मना चुके। अच्छा नाज़रीन इकराम, बल्कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने तलवाया है, ठीक है, क्योंकि जो बेंच को हेड कर रहे थे साहब, वो उनके साबिक साला पाक थे इनके। तो गरज तो उनका था ना कि मेरी भैन ने तलाक दे दी सी, तो उन्होंने फिर पूरा गरज वड्डे भरा ते कट छड़िया, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि कल हमने घी और कुकिंग ऑयल की और पाम ऑयल की बात कल भी की, आज भी की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने उस वक्त अपने कंज्यूमर्स को, एक आम पाकिस्तानी को सदमे से दो चार कर दिया जब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पे घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 213 रुपये पर लीटर एक ही रात में बढ़ा दी गई। हाँ, ओवररेट 213। उस वक्त हम ये आपको कहते रहे थे दादा पोता शो में कि ये रमजान का पैकेज है, ये रमजान पैकेज है। तो रमजान पैकेज खत्म हुआ तो प्राइस बढ़ गई जी 200। फिर भी मार्केट से 200 रुपए पर केजी या पर लीटर कम है। 605 रुपए रेट है यूटिलिटी स्टोर पे, 605 रुपए। अच्छा, वो फिर उसने 213 रुपए निकाल दिया। जी जी, खत्म। 202% जो है प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग 202% बढ़ गई। वाइंड अप करें, टाइम खत्म हो गया। बढ़ने की वजह केड़ी क्रॉप आ रही? अब तो कॉटन भी नहीं आ रही, राइस भी नहीं आ रही। सितंबर में आती है कॉटन तो, हाँ सितंबर के बाद आना शायद। उससे पहले चना तो नहीं आता। चना इतनी बड़ी क्रॉप कितने, जिसके लिए 202%। तो गंदम तो ऑनगोइंग है, 2 ही क्रॉप के लिए गंदम तो चल रही है ना, ऑनगोइंग चल रही है। नहीं, गंदम खत्म हो गई। अच्छा, खत्म मई के अंदर सारी संभाल ली गई गंदम, ठीक है, मई से भी पहले। फिर नहीं पता, ठीक है, अप्रैल, हाँ अप्रैल में, हद मई में गंदम वाइंड अप हो जाती है। मई में तो यार ये शकरकंद के अंदर भी गंदम जो है वो वाइंड अप हो जाती है और फरवरी में शुरू हुई होती है वो सिंध के अंदर से, वो परली तरफ से, ठीक है, ठट्ठा बदीन से। तो खैर जनाब, ये अब तलाश करके हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि ये बोरिंग जो है ये क्यों बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर ने कर्ज क्यों उठाया है। ले सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।
अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।